नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम ने धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया, तो वहीं साथ ही तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हकूक की धारकों के साथ संवाद स्थापित किया। वहीं सीएम ने स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर हालचाल जाना, तो जिसमें सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा जो है अपने अंतिम चरण में है। वहीं पिपलिया गांव में अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर पहुंचे हुए हैं, जहां पर खंड विकास अधिकारी, कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने आईएएस ऑफिसर का स्वागत किया है। जिसके बाद आईएएस ऑफिसर ने अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्राम प्रधान मुकेश बाला ने बताया कि मंसूरी में ट्रेनिंग ले रहे आईएएस अफसर व खंड विकास अधिकारी और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने पारंपरिक बांग्ला रीति रिवाज से इन सभी का स्वागत किया। इसके लिए विजिट किया है अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर जो आए हैं बाहर से, और इसके लिए पूरी ब्लॉक की टीम भी आई है कि यहाँ पे जो महिलाएं हमारी जो जिनको आवंटन किया है हमने मत्स्य पालन के लिए, वो कैसे ये मत्स्य पालन करते हैं, कैसे क्या इनके रोजगार के लिए इसमें स्रोत है, क्या मतलब भ्रमण के लिए आए थे और जानकारी लेके गए महिलाओं से। और वहीं दिनेशपुर में बड़े धूमधाम के साथ बाबा खाटू श्याम का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें निशान यात्रा खाटू श्याम मंदिर से लेकर दिनेशपुर मुख्य चौराहे से होते हुए वापस आई। तो वहीं श्याम प्रेमियों ने बाबा श्री श्याम का गुणगान करते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया है। साथ ही संध्या काल में बाहर से आए कलाकारों द्वारा श्याम भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसमें कलाकारों ने समा बांध दिया। आपको बताते चले कि सैकड़ों की संख्या में इस यात्रा में भीड़ रही और कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से लोग निशान यात्रा में पहुंचे और श्याम बाबा का गुणगान किया। श्याम जी का बहुत जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं हमारे सौरभ भाई और महेंद्र शर्मा जी और जितने हमारे नौजवान हैं। बहुत सुंदर दरबार बनाया है, बहुत भावक। और अभी हमारे यात्रा में सब शामिल हुए हैं, गुंजन भाई साहब, अमीन नारंग जी और ये हमारे छोटे भाई, सारे लगभग बड़े धूमधाम। खाटू श्याम महाराज की बहुत कृपा है। मैं सर्वप्रथम समस्त श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा श्याम का आशीर्वाद समस्त भक्तों पर बना रहे, ऐसी बाबा श्याम से मैं प्रार्थना करता हूं। और आज दिनेशपुर में बहुत भव्य है। ये आज श्री खाटू श्याम जी की जन्मोत्सव है, उनका जन्मोत्सव है और उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ दिनेशपुर में श्री खाटू श्याम मंदिर से लेकर मेन चौराहे तक, चौराहे से लेकर फिर पुनः खाटू श्याम मंदिर तक आज यहाँ निशान यात्रा निकालेगी उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। सीकेएस व एनआईआईटी फाउंडेशन के गठबंधन से बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर फाउंडेशन के संस्थापक सीके शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में हमारे सभी 6 संस्थानों पर कंप्यूटर शिक्षा लर्निंग सेंटर को खोला गया है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना है। बिना कंप्यूटर शिक्षा के आज किसी भी क्षेत्र में छात्र अपना करियर नहीं बना सकते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता है इस बात की कि यहाँ पर जो हमने कंप्यूटर्स लगाए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पढ़ाई इतनी अच्छी तरह करी कि उन्होंने जो है एग्जामिनेशन पास कर लिया, जो एनआईटी फाउंडेशन ने इनका एग्जामिनेशन लिया बेसिक कोर्स का। सबसे पहले तो संदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय समय पे क्षेत्र की समस्याओं को जनता को अवगत कराते रहते हैं। इसी एवज में आज यहाँ पे जो सीकेएस फाउंडेशन है उनके द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था
पिछले वर्ष सीकेएस फाउंडेशन के द्वारा ग्राम पंचायत भिगोना के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था और सीकेएस फाउंडेशन के जो टीम है उनके द्वारा काफी अच्छा यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी गई है। मैं ना कक्षा 10 की छात्रा हूँ। पहले जैसे हम देखते थे कि हम कंप्यूटर के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। मैं जो सीकेएस फाउंडेशन है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उनके द्वारा हमें जो कंप्यूटर की जानकारी हुई। आज हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो एडवांस कंप्यूटर है उसके बारे में भी हम जानें। तो मैं सीकेएस फाउंडेशन का धन्यवाद करूंगी कि जिसके माध्यम से हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जाना। और वहीं मुख्यालय पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला नगरपालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बग्वाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने बताया कि बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान SHG ग्रुप जागृति महिला व एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थड़गिया चौफला व लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई और इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भैला खेला। और वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, तहसीलदार दीवान सिंह राणा, व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा समेत कई स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, सीडीओ पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए ये सर्वप्रथम तो मैं सभी जनपद वासियों को इस पावन पर्व पर इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूँ। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास बग्वाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे। सारे प्रदेशवासियों को हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और शासन प्रशासन के एक यहाँ पे आयोजन किया गया था। हमारा जो लोक पर्व है उत्तराखंड का इगास बग्वाल, उसके तहत यहाँ पे भैला खेला जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं ने अपने वेशभूषा में, पूरे उत्तराखंड की वेशभूषा में और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने पैतृक गांव ब्राह्मणधाला में मनाया इगास पर्व। कहा कि अनिल बलूनी के आह्वान पर प्रत्येक वर्ष गांव में मनाते हैं इगास पर्व। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल पर प्रत्येक वर्ष महेंद्र भट्ट अपने पैतृक निवास पर इगास पर्व को मनाते हैं। वहीं पहाड़ों में इस त्यौहार का खास महत्व है और इस दौरान उनके साथ विभिन्न ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों में बेहद खुशी थी और इसी साथ साथ खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के अंदर प्राचीनतम समय से इगास का बहुत बड़ा महत्व है। लंबे समय के बाद हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने एक बड़ी पहल की है और उत्तराखंड के हर गांव के अंदर, उत्तराखंड में बल्कि मैं कहता हूँ देश के अनेकों राज्यों के अंदर इगास का कार्यक्रम, इगास पर्व मनाया जा रहा है। मैं भी लगातार 2-3 वर्षों से अपने गाँव में, पैतृक गाँव में आकर अपने परिजनों के साथ इगास पर्व मनाता हूँ और मुझे खुशी है धीरे धीरे ये पूरे भारत के जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंड समाज के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ इगास की पर्व का एक कार्यक्रम। और वहीं नगर क्षेत्र में लंबे समय से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेवा अस्पताल को अनियमितताओं के चलते सीज कर दिया। तो वही अस्पताल पर जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताते चले कि मुख्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी और पुलिस ने सेवा अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान वहां अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं कराए गए थे और बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी था। जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आजकल सीईए के रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल्स की और लैबों की जांच की जा रही है। तो आज जो है मुरादाबाद रोड पर काशीपुर में सेवा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इनके पास जो है मूल रूप से सीएमओ ऑफिस से कोई भी इनका कागजात या सीईए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं पाया गया। तो एक महिला एवं यहाँ पे पाई गई जिनका कि ऑपरेशन हुआ है और उनका सीजर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया ने आकर उनका ऑपरेशन किया है। तो उन पर भी चालान निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि डिग्री धारक डॉक्टर अगर अनरजिस्टर्ड अस्पताल में चालान करता है, वो काम करता पाया जाता है, तो उनको भी जुर्माना शुल्क भरना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भैलो पूजन कर भैलो भी खेला एवं ढोल धमाऊ भी बजाया। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और वही मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और सभी पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों से हथियार चलाने संबंधी सवाल जवाब भी किए। इस दौरान आपको बता दें मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिस चौकियों के इंचार्ज सहित मंगलौर कोतवाल भी मौजूद रहे। थाना कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें साफ सफाई, फसलों का रखरखाव, जो हमारे जितने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनका रखरखाव, उनका अपडेशन और जो थाना परिसर की साफ सफाई, माल मुकदमाती, इन सब के संबंध में जो है एक निरीक्षण किया गया है और संतोषजनक पाया गया। कुछ बिंदुओं पर जो भी कमी पाई गई है उनके संबंध में आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। और पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो है आपको बताते चले समस्याओं के निस्तारण के लिए धामी का धन्यवाद किया है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में धामी लगातार जुटे हुए हैं। और कैलाश शर्मा ने कहा कि सरयू सेराघाट अल्मोड़ा पंपिंग योजना के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे और अब राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने अल्मोड़ा को बड़ी सौगात देते हुए इस योजना की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश सचिवा पेयजल को दिए हैं। और इस महत्वपूर्ण योजना के धरातल पर उतरने के बाद अल्मोड़ा नगर की 2 लाख से अधिक की आबादी व आसपास के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। शर्मा ने कहा कि सीएम घोषणा के तहत पौधार बेतालेश्वर स्यालीधर लिंक रोड के सुधारीकरण व डामरीकरण के लिए शासन ने 2.5 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं, जबकि रानीधारा सड़क पर नालियों के निर्माण के लिए पहले ही 2 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं।
अल्मोड़ा नगर क्षेत्र और उसके आसपास के बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी, ऐसे लोगों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जनहित में पूरा होना बहुत आवश्यक था, जिसमें जैसे कि हमारे बेतालेश्वर पौधार बेतालेश्वर शालीधार मोटर मार्ग अभी 2,52,00,000 रुपए उसके सुधारीकरण और उसके डामरीकरण के लिए स्वीकृत कराया है और मेडिकल कॉलेज को जोड़ते हुए मोटर मार्ग आगे जा रहा है उसका। और जो एक बहुत बड़ी यहाँ की आवश्यकता थी पेयजल की, अल्मोड़ा क्योंकि यहाँ आबादी का दबाव, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे लगातार मैं जब विधायक बना तब से ये प्रयास था कि अल्मोड़ा में एक हिम आच्छादित नदी से यहाँ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तब भी मैंने सिराघाट सरयू से एक पंपिंग योजना बनाकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे गांवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिले, इस योजना से ऐसा प्रयास था। और हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग का सत्यापन कराया गया है। वह यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं। उसके बावजूद सीपीओ और पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर पुलिस सत्यापन के नाम पर परेशान कर रही है और चालान काट रही है। जबकि आरटीओ द्वारा सत्यापन अभियान में पुलिस सत्यापन भी साथ किया जाना था, लेकिन कई ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है और इसी के साथ साथ इस वजह से पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट आप वाजपेयी ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया था, उसमें 3 दिन का समय और दिया गया है। इन 3 दिन के समय में सभी का आरटीओ और पुलिस सत्यापन किया जाएगा और उसके पश्चात व्यापक पैमाने पर ड्रेस कोड, आई कार्ड और दस्तावेजों की चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसके क्रम में जो फीडबैक प्राप्त हुए, उसके पश्चात जिला प्रशासन ने ऑटो चालक और 3 व्हीलर्स के लिए एक एसओपी निर्गत की थी। उसी के क्रम में 3 नवंबर तक का समय इन्हें दिया गया था कि वो एक निर्धारित जो यूनिफॉर्म है उसके बाद यदि नहीं पहनते हैं तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, तो 3 तारीख से आरटीओ द्वारा वेरिफिकेशन तो हो गया। अब हम 3 तारीख से पुलिस की मोहर लगाने के लिए चक्कर मारे फिर रहे हैं। अभी भी एमडी में वहाँ कम से कम 3-400 टेम्पो खड़े हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनकी। वो अधिकारी कोई बैठे नहीं रहे वहाँ पे। तो क्या रोड में निकलते ही पुलिस क्या कर रही है आपको? अब चालान का डर तो हुआ ही थे। सीपी अलग बोल रहे कि जो सत्यापन दिखाओ, तो सत्यापन यह भी अधूरा है, पूरा हुआ ही नहीं है। जो तो हो गया सत्यापन हमारा, पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। वहाँ डेली आ रहे हैं, कोई बैठ ही नहीं रहा, प्रशासन कोई है ही नहीं हो रहा। आते हैं वो वहाँ पर जो आईटी वाले हैं वो कहते हैं आज नहीं हो रहा, आए नहीं है, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। डेली हम चक्कर मार रहे हैं। आईटी वगैरह है या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन कराइए कि वर्दी पहनिए। सर सब कुछ तैयार है, पर सर ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है हमारी। सर करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशानी। मैं सर लालपुर रोड पे चलाता हूँ, जमीन मंडी से मेरा परमिट है। करीब 1 महीने से पुलिस वेरिफिकेशन रह गई है, उसके लिए रोज बुला रहे हैं हमको कि आप कभी 13 को आइए, कभी 11 को आइए, कभी 20 को आइए, इस तरीके से बुला रहे हैं हमको और नहीं आ रहे हैं। हम लोग रोज अपनी गाड़ी तोड़ रहे हैं, कोई काम धाम नहीं कर पा रहे हैं। 400 500 मजदूर हैं, गाड़ी की किस्तें भी हैं, घर में भी बच्चे हैं। सर परेशान हो रहे हैं, सुबह तक भूखे प्यासे हैं। और उपनल कर्मियों का नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी था। उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव भी किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कुछ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है और इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं।
और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और अन्य सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया है। और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया गया है और ये पहला मौका है जब बीजेपी ने उनके परिवार के बजाय किसी और को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जीत होगी क्योंकि वह मूल निवास, भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर काफी गंभीर और प्रखर वक्ता है। देखिए, केदारनाथ चुनाव उपचुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव है और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के परिवार कोई एमएलए है और उसका आकस्मिक निधन हुआ और उसके परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। मुझे लगता है पहली बार ही ऐसी बात है। और मरजूला के कुपी में हुई बस दुर्घटना को एक हफ्ता भी नहीं हुआ, वहीं इस वर्ष से ही एक और घटना प्रकाश में आया है, जहां पर यह घटना कुपी से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। जहां पर बता दे चले कि गढ़वाल आदर्श यूजर्स कंपनी की एक यात्री बस किमू रौला असोंगाड़ से रामनगर जाती है और जिसका सड़क पर चलते समय टायर निकल गया और गहरी खाई में जा गिरा, जिसे एक यात्री ने देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चालक ने बस को रोका और बस के चालक और परिचालक खाई से टायर लेकर आए। तब बस गंतव्य की तरफ गई। बस में 25 लोग सवार थे। खुशकिस्मती रही कि बस किसी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वहीं GMOU की यह बस 18 साल पुरानी बताई जा रही है। और वहीं राजधानी देहरादून के ONGC चौक पर आधी रात को भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक इनोवा कार एक कंटेनर से बेहद तेज रफ्तार से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। इस बात पर देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 3 युवक और 3 युवतियां समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि एक युवक बुरी तरह से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। कल देर रात्रि में एक अत्यंत ही भयावह और बहुत भयंकर जिसे कहेंगे कि दुर्घटना ONGC चौक पर हुई है कल रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब दुर्घटना घटित हुई। जैसे ही पुलिस सूचना मिली तो तत्काल ही हमारी जो थाना कैंट की पुलिस है और जो हमारे नाइट ऑफिसर सुपर जोनल और जो जोनल चेकिंग ऑफिसर वो भी तत्काल मौके पर पहुंचे थे और जैसे ही मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी मैं भी तत्काल मौके पर गया था। तो वहां पे जाके पता ये चला कि एक इनोवा जो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।